मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 4 अगस्त सन 2021 और दिन है बुधवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि श्रीमद् भागवत के इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक भक्ति श्रृंखला चला रहे हैं आजकल, जिसमें हम श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों को देते हैं। तो हमने उनके 27 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अभी तक बनाए हुए हैं। तो जो 27वां वीडियो था उसमें विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने के लिए उनके आश्रम की तरफ चले गए हैं और उद्धव जी बद्रिक आश्रम चले गए हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने इसलिए गए हैं क्योंकि भगवान उद्धव जी से कह गए थे कि जब वे आपको मिले विदुर जी, तो आप उनसे कहिएगा कि वो मैत्रेय ऋषि के आश्रम चले जाएं, तो वो उनको कुछ बातें बताएंगे जो कि ज्ञान की बातें होंगी। तो आज की कथा में हम श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से मिल करके जो प्रश्न किए और उन्होंने जो उनके उत्तर दिए उसकी कथा को हम सुनेंगे। तो ये कथा तो सुखदेव महाराज सुना रहे हैं एक तरह से। इस समय परीक्षित जी को मैं अपने सभी श्रोताओं को याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये होता है कि सुखदेव जी ने ये कहा, कृष्ण जी ने कहा, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है एक दफ़े। लेकिन बेसिक बात ये कि सारी कथा सुखदेव जी ही सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो सुखदेव जी ने बताया कि जहाँ पर आजकल जिसको हरिद्वार कहते हैं वो बड़ा रमणीक स्थल है, आज भी है और कभी भी था। गंगा जी वहीं पर ज़मीन पर आती हैं, तो वहीं पर मैत्रेय जी अपना आश्रम बना के रहते थे और अपनी जो तपस्या है वो वहीं से करते थे। जैसे ही उन्होंने विदुर जी को आते हुए देखा तो उन्होंने विदुर जी का स्वागत किया और उनको सादर सम्मान के सहित बैठाया और उनसे आने का मंतव्य पूछा। इस पर विदुर जी बोले कि महर्षि, इस संसार में सभी लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है और ना ही उनका दुख दूर होता है। इस विषय में आप क्या बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न सभी के लिए उपयुक्त है। आगे उन्होंने उनको बताना शुरू किया कि जब भगवान ने अपने रूप की रचना की, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईश्वर थे वो पता नहीं किस तत्व में थे, उनका कोई जन्मना तो था नहीं, उनका तो ऐसा कोई रूप ही नहीं था। तो एक बार उन्होंने अपने रूप की रचना की। तो जब उन्होंने अपने पूरे रूप की रचना कर ली, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, इंद्रियाँ हो गई, आँखें हो गई, तो देखने के लिए कुछ था नहीं, कान हो गए तो सुनने के लिए कुछ नहीं था, जिह्वा थी, मुँह था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, या किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसी तरह से कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तब भगवान के दिमाग में एक विचार आया कि इन इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी की सबसे पहले उन्होंने सृष्टि की, पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने पैदा किया और उनसे उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। जब सृष्टि की रचना हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि सृष्टि रचना करना और उसमें माया को इस तरह से फैला देना। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, ये जो चारों ओर फैली हुई माया है, ये माया फैलाई हुई भगवान की खुद की है। ये उन्होंने ब्रह्मा जी से कह के चारों ओर फैलवाई है। उन्होंने मनुष्य में मौजूद रह करके काम, क्रोध, मोह पैदा किए और उन्होंने इसके लिए शिक्षा दी कि धर्म करते हुए कर्म करने पर जो फल की इच्छा नहीं रखेगा और वो मेरा स्मरण करेगा भक्ति भाव से, तो मैं उसको प्राप्त होऊंगा। अब मनुष्य अपने कथानुसार कर्म करता है, भक्ति करता है, उसे वे प्राप्त होते हैं। देवगण भी उन्हीं का अंश हैं। देवगण भी भगवान के ही नीचे काम करने वाले हैं। उन्होंने हर देवता को अलग अलग काम सौंपा हुआ है, लेकिन भगवान उनको भी हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से होते हैं। जैसा कि अभी पिछली बार हमने सुना था कि उद्धव जी पिछले जन्म में देवताओं के
काम करते थे, लेकिन उनकी भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी, इसलिए भगवान ने उनको अपने दिव्य दर्शन कराए। तो वो कहते हैं कि भगवान ने जब कर्म किया, धर्म किया, ये सब क्रोध, लोभ, मोह सब उन्होंने पैदा कर दिए, और उसके बाद उन्होंने एक अहंकार की भी रचना कर दी कि कुछ लोगों के मन में अहंकार भी आएगा, और जो अहंकारी होता है उसका भगवान ने हमेशा मान मर्दन किया है, और अहंकार आमतौर से लोगों में आ जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्त्री, पुरुष, मकान, ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा, धन, दौलत, अहंकार, ये सब चीज़ें उन्होंने पैदा की, ये देखने के लिए कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सब से परे हो करके मेरी भक्ति करता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। इसको हमारे अगर आधुनिक कवि जो हुए हैं, जिनकी पिछले कुछ दिनों पहले मौत हुई है, उन्होंने अपनी एक कविता लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, जिसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। इसी तरह से मध्ययुगीन काल में हमारे एक सूफी संत हुए थे, उनको तो मैं सूफी संत कहूँगा, वैसे वो तो जैसा कि हमारी किताबों में लिखा है वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम किया है। उन्होंने उस समय कहा था कि माया महा ठगिनी हम जानी, कि ये जो माया है, ये जो दुनिया में सारी चीज़ें हैं, ये ठगने के लिए हैं, ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं हैं, ये तो ईश्वर प्राप्ति का से दिखावा करने मात्र की चीज़ें हैं। जिसने इस माया को पहचान लिया और भगवान के उपदेशानुसार कर्म और सेवा का व्रत लिया और उनकी भक्ति की, वही भगवान को पा सका। भगवान की महिमा अपरंपार है, इसको कि समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इसके लिए बड़ी जटिल रचना की है अपने को प्राप्त करने के लिए, और इस सृष्टि की रचना में उन्होंने कि ऐसे सृष्टि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी भी ये कथा लंबी है, ये परीक्षित जी ये सारी कथा सुन रहे हैं। सभी धर्म के मूल में सेवा भाव की प्रधानता रखी। भगवान ने, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला। भगवान जो कुछ भी खाते हैं ब्राह्मण के मुख से खाते हैं और गौ माता के मुख से खाते हैं। लेकिन ब्राह्मण उनके हिसाब से हर कोई ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया वो ब्राह्मण नहीं है, अगर वो ब्राह्मणोचित व्यवहार नहीं करता है। ब्राह्मण के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें सुनिश्चित की कि वो मितव्ययी होगा, वो शांतिपूर्वक और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, वो उस चीज़ों का संग्रह नहीं करेगा और वो सिर्फ उतना ही पैदा करेगा जितना कि उसके लिए पर्याप्त खाने पीने के लिए हो। उसके बाद वो संग्रह नहीं करेगा और वो भगवान की भक्ति करेगा और जो कर्म उसके लिए निर्धारित किया गया है उस कर्म को करेगा वो। ये वर्ण व्यवस्था हमारी जो थी यही थी। क्षत्रिय को उन्होंने अपनी बाहों से पैदा किया कि ये लोग जो हैं दुश्मनों से रक्षा करेंगे, राज्यों की एक दूसरे से। उन्होंने अपनी जंगहों से वैश्य पैदा किए, जंगहों से वैश्य पैदा करने में कि ये लोग जो हैं व्यापार का कार्य करेंगे। और उन्होंने जो शूद्र थे, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र थे, वो भगवान के पैरों से निकले। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय क्या हैं? शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकी सेवा करते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। सारा जितना भी काम है उन्हीं के जिम्मे दिया गया था वर्ण व्यवस्था में। आज तो खैर समय बदल गया है और ये सब वर्ण व्यवस्था भी आजकल नहीं रह गई है। आजकल सब लोग सब काम करने लग गए हैं। मैंने तो अपनी नौकरी में देखा है कि ब्राह्मण लोग जो हैं सफाई का काम कर रहे हैं और वैश्य लोग जो हैं वो कुछ दूसरा नाम रख करके वो पूजा पाठ भी करा रहे हैं। इसी तरह से क्षत्रिय लोग हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग अपने नौकरियां कर रहे हैं। और तो सब ये वर्ण व्यवस्था अब तो समाप्त हो गई है, लेकिन उस समय के हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में भी भगवान जो सेवा करने वाला है उसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सबसे ज़्यादा भगवान उसको चाहते हैं जो कि सेवा कर्म जो करता है वो सेवा के रूप में करता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दीन दुखियों की सेवा सबसे पहले कीजिए, सबसे पहले उनको खाना दीजिए, उनकी मदद कीजिए। जो लोग इस तरह से करके सेवा करते हैं वो लोग भगवान को ज़्यादा प्रिय होते हैं। वो तो प्रिय हैं ही, इसके अलावा उनकी मदद करने वाला,
उनकी सेवा करने वाला जो होता है उसको वो उससे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ है, वही कर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज की कथा में जहाँ तक हम बात करते हैं, तो ये जो वर्ण व्यवस्था तक की यहाँ तक बात आई है, इसमें जो श्रेष्ठ जीवन चलाने वाला होगा, जीवन में जो संग्रह नहीं करेगा प्राणी मात्र और अपना पूरा समय भगवान के भजन में लगाएगा, जीवन भगवान को समर्पित करेगा, वो कर्म करता हुआ अपने कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित करेगा। अगर उसको उसमें लाभ मिलता है तो वो लाभ भी भगवान को समर्पित करेगा, और अगर उसको हानि होती है तो वो भी उनको समर्पित करेगा। वो शोक और मोह इसमें बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस तरह से इसकी यहाँ तक की कथा कहने के बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, जो मैंने बातें तुमको बताई हैं, शायद तुमको इससे तुम्हारी प्रश्न का उत्तर तुमको मिल गया होगा। अगर इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो हम अब आगे की जो कथा है उसका वर्णन हम कल करेंगे। तो कल की कथा में जो हम कथा करने वाले हैं भागवत कथा के अनुसार, इसके बाद का जो अध्याय है उसमें ये है कि भगवान ने पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी को सबसे पहले उन्होंने बनाया। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे बनाया, कल हम लोग इस बात पे पूरी कथा कहेंगे, चर्चा करेंगे, सारी बात बताने। तो कथा समाप्ति करने से पूर्व एक बार हम लोग हरि का नाम बोल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब अगले वीडियो तक के लिए मैं अनिल दीक्षित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे पहले वाले वीडियोज़ भी पसंद आए हों तो उनको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आपके जो कमेंट हैं और आपके जो सुझाव हैं वो हमको आप बराबर प्रेषित करते रहें, जिससे कि हम अपने वीडियोज़ की गुणवत्ता के ऊपर, उसमें लिए गए विषयों के ऊपर निर्णय लेकर के आपके अनुसार जो विषयों का चयन करके हम वीडियो बना सकें। तो फिर एक दफ़े से आपको करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिएगा और शुभ रात्रि, नमस्कार।